अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं अब्दुल रऊफ, ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली। बाब 2 सेट्स से जुड़े हुए पार्ट 6 के वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सेट्स के बुनियादी आमाल से मुताल्लिक़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको अंग्रेज़ी में बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स कहा जाता है। जिस तरह हिसाब में बुनियादी आमाल होते हैं, जमा, ज़रब, तफरीक़ और तक़सीम, इसी तरह सेट्स में भी बुनियादी आमाल होते हैं। आइए बच्चों, आज हम सेट्स के बुनियादी आमाल से मुताल्लिक़ सीखेंगे। अज़ीज़ तुलबा, हिसाब में बुनियादी आमाल जैसे आदात की जमा, आदात की तफरीक़, आदात का ज़रब और आदात की तक़सीम है। इसी तरह सेट्स के लिए बुनियादी आमाल सेट का इजमा, जिसको यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है, सेट्स का तखाता, जिसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और सेट्स का फ़र्क, डिफरेंस ऑफ सेट्स हैं। ये तमाम सेट्स के बुनियादी आमाल कहलाते हैं। सबसे पहला इसमें जो है वो सेट्स का इजमा है, जिसको अंग्रेजी में हम यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। दूसरा बुनियादी अमल इसके अंदर सेट्स का तखाता है, जिसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाता है अंग्रेज़ी में। और तीसरा है सेट्स का फ़र्क, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इंशाअल्लाह हम एक के बाद एक इससे मुताल्लिक़ तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हमको है सेट्स का इजमा। इजमा माने देखना बच्चों, यूनियन ऑफ सेट्स, जमा करना, एकजा करना, सबको एक जगह शामिल करना, ये इजमा के माने होते हैं। सेट्स का इजमा को अंग्रेज़ी में यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है। यूनियन ऑफ सेट्स। हाँ, जिस तरह बच्चों आपने देखा यूनियन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम। असातिज़ा की यूनियन होती है, ड्राइवर्स की यूनियन होती है, एम्प्लॉइज़ की यूनियन होती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ तंजीमों से जुड़े हुए अफराद की यूनियंस होती हैं, जिसमें तमाम अफराद एक जगह जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। इसी तरह यहाँ भी सेट्स में मौजूद अनासिर को अगर हम एक जगह रखते हैं, एक जगह तमाम को शामिल करते हैं, तो वो सेट्स का इजमा कहलाता है। सेट्स के इजमा को वेन डायग्राम की शक्ल में इस तरह ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहले मुस्ततिली बॉक्स लिया जाता है, जिसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं। मान लीजिए अगर 2 सेट्स हैं, तब 2 सेट्स के एक दूसरे को ख़ता करते हैं। ये 2 सेट्स जिसको हम बंद मुनहनी से ज़ाहिर कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को ख़ता करते हैं। और इसका पूरा इलाक़ा, इसका घेरा हुआ ये पूरा इलाक़ा सेट का यूनियन कहलाता है। देखिए बच्चों, जिसको हम लकीरों के शेडर के ज़रिए ज़ाहिर कर रहे हैं। तो बंद मुनहनी के अंदर मौजूद सारा सायादार हिस्सा कहिए, आप शेडर हिस्सा कहिए, ये तमाम हिस्सा ये सेट का यूनियन कहलाता है, जिसको हम यहाँ पर शेडेड लाइन से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह से यूनियन होगा, जिसको हम लफ्ज़ यू से ज़ाहिर करते हैं। ये अलामत है यूनियन की। यूनियन का पहला लफ्ज़ यू से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर भी यूनियन देंगे। किसी भी 2 सेट्स का यूनियन, इजमा को हम यू से ज़ाहिर करते हैं। आइए अब हम देखते हैं सेट्स का इजमा से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसके बुनियादी नुकात किस तरह से होते हैं। देखते हैं सेट्स के बुनियादी आमाल में सबसे पहला जो अमल है वो है सेट्स का इजमा। तो आइए बच्चों हम देखते हैं सेट्स का इजमा, यूनियन ऑफ सेट्स से क्या मुराद है, किसे कहते हैं। आइए तफसील से हम देखेंगे। यहाँ पर इसकी तारीफ़ को हम इस तरह बयान कर सकते हैं। सेट ए के अनासिर के साथ साथ सेट बी के अनासिर को, जी हाँ, सेट मान लीजिए 2 सेट्स हैं ए और बी, तो सेट ए के अनासिर के साथ साथ सेट बी के अनासिर को शामिल करते हुए लिखा जाता है। सेट्स के इजमा को
सेट ए के अनासिर के साथ साथ सेट बी के अनासिर को शामिल करते हुए लिखा जाता है। इस तरह हासिल होने वाला नया सेट ए बी का इजमा कहलाता है। जी हाँ बच्चों, इन दोनों का इजमा कहलाता है। जो भी दो सेट्स दिए जाते हैं उन दो सेट्स का यूनियन या उन दो सेट्स का इजमा दरअसल सेट ए के अनासिर के साथ साथ सेट बी के अनासिर को शामिल करते हुए लिखना है। ठीक है बच्चों, ए यूनियन बी जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर जहन नशीन रख लीजिए, जहन में रख लीजिए कि ए यूनियन बी में मुश्तरिक अनासिर को सिर्फ एक मरतबा ही लिया जाता है। कितने मरतबा भी अगर मौजूद हों तो सिर्फ एक ही दफ़ा हम उसको लेते हैं, बार बार नहीं लेते। और लिखते वक्त याद रखिए तरतीब में इसको लिखेंगे हम। ए यूनियन बी में मौजूद अनासिर को हम एक तरतीब में लिखेंगे, बिगड़ी हुई शक्ल में नहीं लिखेंगे बल्कि एक ख़ास तरतीब में लिखेंगे। और अनासिर को सिर्फ एक ही बार लेंगे, वो चाहे कितने मरतबा भी दोहराए जाते हों। इस बात को आप जहन में रखिए। इसको अलामती तौर पर इस तरह से लिखा जाता है, ए यूनियन बी, ये इसकी अलामत है, यानी ए बी का इजमा। इसको अलामती तौर पर हम ए यूनियन बी से ज़ाहिर करते हैं और इसको इस तरह पढ़ा जाता है, ए इजमा बी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको ए इजमा बी पढ़ते हैं, जिसको आम तौर पर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स, इस तरह के एक्स ताल्लुक़ रखता है ए या एक्स ताल्लुक़ रखता है बी। ये इसकी एक बुनियादी साख्त है, ये सिंटैक्स है इसका। ठीक है बच्चों, ये है ए यूनियन बी का। आइए अब हम चंद मिसालों के ज़रिए इसको वाज़ेह तौर पर समझते हैं। सेट्स का इजमा, जो सेट्स के बुनियादी अमाल का सबसे पहला अमल है। आइए अब हम देखते हैं मिसाल नंबर 1। अगर सेट ए मसावी है 2, 5, 6, 8 और सेट बी मसावी है 5, 7, 9, 1, तब ए यूनियन बी, ए इजमा बी मालूम कीजिए। ठीक है बच्चों, ए इसको कहते हैं यूनियन, इजमा, ए इजमा बी मालूम कीजिए। सवाल में जो दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। ये जो डाटा है हम पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा, कि गिवन डाटा में क्या क्या दिया है। दिया गया है कि ए मसावी क्या है बच्चों? 2, 5, 6, 8 और बी दिया है 5, 7, 9, 1। अब हमको मालूम करना है ए यूनियन बी। हमने तारीफ में देखा कि सेट ए के अनासिर के साथ साथ सेट बी के अनासिर को शामिल करते हुए लिखना ही क्या कहलाता है? सेट का इजमा कहलाता है, ए बी का इजमा। चलिए देखते हैं, हम ए यूनियन बी को लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे सेट ए को। सेट ए है 2, 5, 6, 8, उसके बाद यूनियन की अलामत है तो हम यूनियन लिख रहे हैं। उसके बाद बी को लिखना है हमको। सेट बी है 5, 7, 9, 1। अब हम ए यूनियन बी में क्या करेंगे? सेट ए के अनासिर के साथ साथ सेट बी के तमाम अनासिर को लिखेंगे एक जगह, सबको एक जगह लिखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों? 2, 6, 5, 6, 8 ये सेट ए के अनासिर हो गए। उसके सेट बी के अनासिर हैं 5, 7, 9, 1। इब्तदा में ये दोनों अलहदा थे, अलग अलग थे। अब हम यूनियन कर रहे हैं, इसको इजमा कर रहे हैं, तो सबको एक जगह जमा कर लिया, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इसके भी अनासिर को इकट्ठा कर लिया है, बी के अनासिर को भी हमने इकट्ठा कर लिया है। अब याद रहे जवाब हमको लिखना है तो इसके अंदर जो अरकान डबल आते हैं या 2 से ज़ायद मरतबा आते हैं या 1 से ज़ायद मरतबा आते हैं तो सिर्फ हम उसमें से एक ही मरतबा लिखेंगे मुश्तरिक उनसर को। कौन सा है देखिए इसमें बच्चों गौर से। जी हाँ, 5 2 मरतबा दोहराया गया है, लिहाजा उसको एक मरतबा लिखेंगे। और तरतीब में देखिए 2 है, 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 9 है, 1 है। तो इसको एक ख़ास तरतीब में लिखेंगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले आएगा इसके अंदर 1। चलिए अब हम लिखते हैं ए यूनियन बी मसावी है 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। इब्तिदा में देखिए इसके अंदर 4 थे अनासिर, इसमें 4 और 4 8 अनासिर हमको आना था, लेकिन जवाब में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही अनासिर हैं। क्यों बच्चों? इसकी वजह क्या है? जी हाँ, 8 अनासिर की जगह हमें 7 अनासिर लिखे हैं, इसलिए कि 5 उनसर 5 2 जगह मौजूद है, ए में भी मौजूद है, सेट बी में मौजूद है, यानी मुश्तरिका उनसर है। इस मुश्तरिक उनसर को हमने सिर्फ एक ही मरतबा लिया है, तो इसलिए इसके अनासिर 7 हो गए।
तो इस तरह ए यूनियन बी का जवाब है 1, 2, 5, 7, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर नोट के तौर पर याद रख लीजिए, मुश्तरिक उनसर जो 5 है उसको हमने सिर्फ एक ही मरतबा लिया है। ठीक है बच्चों, मुश्तरिक उनसर को सिर्फ एक मरतबा ही लिया जाता है, वो है 5, इसको इसलिए हमने एक मरतबा लिए। आइए अब हम देखते हैं इसकी वेन शिकल किस तरह से होती है। सबसे पहले हम मुस्ततिली बॉक्स लेंगे जिसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर दो सेट्स दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी। तो पहले हम सेट ए को एक बंद मुनहनी से ज़ाहिर करेंगे जो दरअसल सेट ए कहलाता है। सेट ए हमने लिख दिया है। अब हमको सेट बी लिखना है, चूँकि इसके अंदर एक मुश्तरिक उनसर है। ये जो डाटा दिया है इसमें हम देखने से पता चलता है हमको एक मुश्तरिक उनसर है, लिहाजा जब भी मुश्तरिक उनसर होगा, याद है ना बच्चों आपको? जी हाँ, दो बंद मुनहनी क्या होंगे, एक दूसरे को ख़ता करेंगे। तो हमने दूसरी बंद मुनहनी को इस तरह खींचना है कि आपस में ख़ता करें। सेट ए से इस तरह हो गया सेट बी ए। तो सेट ए और सेट बी के जो बंद मुनहनी अशकाल हैं एक दूसरे को ख़ता करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी हाँ, ये जो हिस्सा है ये दोनों का कॉमन हिस्सा है, मुश्तरिक हिस्सा है, लिहाजा हम इन दोनों में जुड़े हुए मुश्तरिक उनसर को लिखते हैं। कौन है बच्चों? हमने यहाँ भी बताया है मुश्तरिक उनसर 5 है, लिहाजा हम पहले 5 को लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे 5 जो कि दोनों का कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरिक उनसर है। अब उसके बाद हम देखते हैं सेट ए में। सेट ए में देखिए कौन कौन से है, 2, 5, 6, 8। 5 पहले आ चुका है। ठीक है बच्चों, ये देखिए मुश्तरिका हिस्से में आ चुका है, लिहाजा इसको छोड़ देंगे। बाकी अनासिर को लिखेंगे, क्या है वो 2, 6, 8, यानी इसको हम लिखेंगे 2, 6, 8, अलहदा लिखेंगे, कामा नहीं देंगे। तो यहाँ पर हो गया 2, 6 और 8। सेट ए के अनासिर को हमने लिख दिया है। अब देखते हैं बच्चों सेट बी के अनासिर क्या है। 5, 7, 9, 1। 5 मुश्तरिक हिस्से के तौर पर पहले से आ चुका है। अब बाकी अनासिरें 7, 9, 1, इन तीनों को सेट बी में लिखेंगे हम। तो इस तरह से होगा 7, 9 और 1 को हमने लिख दिया है। अब हमको वेन अशकाल में बताना है कि ए यूनियन बी कौन सा हिस्सा है। आखिर इस पूरे में ए यूनियन बी कौन सा हिस्सा है। यूनियन से मुराद हम जानते हैं कि तमाम दोनों का पूरा मुकम्मल हिस्सा ए और बी का। तो इस तरह से हम इस पूरे एरिया को शेड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको ज़ाहिर कर रहे हैं पूरे लकीरों के ज़रिए कि वो पूरा हिस्सा ए यूनियन बी को बतलाता है। जी बच्चों, जो लकीरों से ज़ाहिर किया गया वो तमाम हिस्सा ए यूनियन बी को ज़ाहिर करता है। तो ये हो गया ए यूनियन बी, जिसको हम मुस्ततिली बॉक्स में लाइन्स के ज़रिए ज़ाहिर किया है, वो भी हम बता रहे हैं। देख लीजिए, ए यूनियन बी मसावी है। ये जो हिस्सा है ना, इसको हम ए यूनियन बी से ज़ाहिर करें, यानी उसके में मौजूद तमाम अनासिर ए यूनियन बी के अनासिर होंगे। तो इस तरह से ए यूनियन बी मसावी क्या है, तरतीब में बोलेंगे हम 1, 2, उसके बाद है 5, 6, 7, 8, 9। ये सारा हिस्सा ए यूनियन बी कहलाता है। चलिए हम मज़ीद मिसालों के ज़रिए और बेहतर अंदाज में तफहीम करने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम देखते हैं सेट्स का इजमा से जुड़ा हुआ मिसाल नंबर 2 जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है। मिसाल 2 है, अगर सेट ए मसावी है ए, ई, आई, ओ, यू। ये देखिए वावेल्स हैं, हुर्फ इल्लत हैं। और सेट बी मसावी है ए, आई, यू। तब साबित कीजिए कि ए यूनियन बी मसावी है ए। हमको साबित करना है ए बी का इजमा ए है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं जो डाटा दिया गया है उस गिवन डाटा को हम लिख लेते हैं जो हमको तफसीलात दी गई हैं। दिया गया है कि सेट ए मसावी है ए, ई, आई, ओ, यू। इसी तरह सेट बी मसावी है ए, आई, यू। इस मिसाल को गौर से देखिए बच्चों, बाद में इसके अंदर कुछ हमको इशारा मिल रहा है क्या, देखते हैं। तो अब हमको मालूम करना ए यूनियन बी मसावी है। सेट ए के अनासिर को लिख लेंगे हम, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू है। बीच में हम दरमियान में अलामत लिखेंगे यूनियन की। उसके बाद लिखेंगे सेट बी जो कि ए, आई, यू है, ए, आई, यू है।
अब ए यूनियन बी में करना क्या है हमको बच्चों, ये सारे अनासिर को एक जगह लिखना है, एक ही सेट करली ब्रैकेट्स में लिखना है हमको। तो हम यहाँ पे सेट ए के लिखेंगे ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू कामा ए कामा आई कामा यू, इन सबको हमने एक ही करली ब्रैकेट्स में लिख दिया है। अब यहाँ पर जवाब लिखते वक्त हमको देखना है कि जो अनासिर एक से ज़्यादा मरतबा आए हैं या मुश्तरक अनासिर हैं उनको हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे और एक ख़ास तरतीब में लिखेंगे। ए बी सी डी जिस तरह से होते हैं एक ख़ास तरतीब में होते हैं, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो यहाँ भी जवाब में हम लिखेंगे उसी तरह वो तरतीब को मलहूज रखते हुए लिखेंगे ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, जो कि सेट ए के मसावी है। देखिए सेट ए क्या है, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, तो यहाँ भी जवाब भी वही आया है ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, जो सेट ए को ज़ाहिर करता है। इस तरह से साबित हो गया कि ए यूनियन बी मसावी है ए के। ठीक है बच्चों, ये क्यों पेश हुआ ऐसा गौर कीजिए। देखिए ये दो सेट्स को देखते हैं हम, ए का ताल्लुक़ सेट ए से है, ए का ताल्लुक़ सेट बी से भी है, आई का ताल्लुक़ सेट ए से है, आई का ताल्लुक़ सेट बी से भी है, यू का ताल्लुक़ सेट ए से है और यू का ताल्लुक़ सेट जी हाँ बी से भी है। तहत सेट में हमने पढ़ा था कि ये एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, नहीं यानी बी तहत सेट है ए का। तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर बी तहत सेट है ए तब ए यूनियन बी मसावी है ए होगा। इसको जहन नशीन रख लीजिए बच्चों, अगर बी तहत सेट है ए तब ए यूनियन बी मसावी होता है ए, इसीलिए यहाँ पर भी ए यूनियन बी का जवाब ए आया है। अब हमको यहाँ पर इसका वेन शिकल किस तरह से होता है ना, गौर से देखिए बच्चों। यहाँ पर हम जानते हैं कि तहत सेट है, तहत सेट है तो कैसा आएगा, जी हाँ बंद मुनहनी एक के अंदर एक आएंगे। गौर से देखिए हम यहाँ पर ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहले हम मुस्ततिली बॉक्स लेंगे जिसको हम म्यू से ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पर तहत सेट जब आया है, क्योंकि हम जवाब में देख लेंगे कि तहत सेट है, यहाँ पे हमने नोट यहाँ पर लिखा है बतौर नोट तहत सेट है, तो सेट बी तहत सेट है सेट ए का, यानी ये तहत सेट है तो ये सुपर सेट होगा। तो सुपर सेट के अंदर और एक सेट हम लिखेंगे, ये होगा सेट ए जो सुपर सेट है, बड़ा सेट है, इसको हमने ए से ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे सब सेट को यानी बी को। ठीक है बच्चों, सेट बी को लिखेंगे हम, बंद मुनहनी जो इसके अंदर है उसको सेट बी से ज़ाहिर किया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो छोटा सेट है सब सेट है उसके हम पहले अनासिर को लिखते हैं ए आई यू। सेट बी के अनासिर क्या है बच्चों, ए है, उसी तरह आई है और जी हाँ यू है। अब हम सब सेट को लिख दिया, सुपर सेट को लिखेंगे क्योंकि इससे बड़ा सेट है। ये इन अनासिर के अलावा दीगर अनासिर भी इसके अंदर मौजूद है ना बच्चों। ए है, आई है, यू है, इसके अलावा कौन है, ई और ओ एक्स्ट्रा है ना इसके अंदर, सुपर सेट है इसलिए। तो लिहाजा हम सेट ए के चूंकि पहले से ए आई यू इसके अंदर आ चुका है, अब यहाँ पर लिखेंगे ई और जी हाँ ओ। सेट ए में लिखेंगे हम लोग, जी हाँ देखिए सेट ए के अनासिर लिखे हैं ई और ओ। अब यहाँ बता रहा है ए यूनियन बी, यानी ये मुकम्मल शेडेड हिस्सा, पूरा जो शेडेड हिस्सा होता है वो जाहिर करता है ए यूनियन बी को। देखिए हमने इस तरह से इन लकीरों के जरिए शेडेड किया है, तो ये पूरा हिस्सा कहलाएगा ए यूनियन बी। दरअसल ए यूनियन बी हिस्सा पूरा क्या है, किसको जाहिर कर रहा है बच्चों, सेट ए को ही जाहिर कर रहा है ना। देखिए आप लकीरें अगर मारे हैं तो पूरा सेट ए को ही बता रहा ना, तो इस तरह से हासिल हुआ है कि ए यूनियन बी मसावी है सेट ए। तो ये तहत सेट इस तरह से आएगा, तब हम वेन डायग्राम को इस अंदाज में खींचेंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम मिसाल 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेट इसका इजमा यूनियन ऑफ सेट्स में मिसाल नंबर 3 देखते हैं हम। मिसाल 3 इस तरह से है, अगर जी हाँ देखो बच्चों, सेट ए मसावी है एक्स इस तरह के, एक्स का ताल्लुक़ एन से है यानी तबाई आदाद से है, और एक्स की कदर 1 और 4 के दरमियान है। 1 छोटा है मसावी एक्स, छोटा है मसावी है 4। जब मसावी आता है तो इन दोनों को भी हम शामिल करेंगे, यानी 1 से 4 तक लिखेंगे। चूँकि ये जो सवाल दिया है ये सेट साज शिकल में दिया है। सेट बी भी एक्स इस तरह के एक्स जुफ्त अदद है जो 2
छोटा है मसावी x, छोटा है मसावी 8, यानी 2 से 8 के दरमियान होना चाहिए। शर्त क्या है? जुफ्त लेना, यानी जुफ्त आदाद होंगे 2 से तकसीम होने वाले, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये। तो जुफ्त आदाद में हमको 2 से सिर्फ 8 तक लेना है, तबई आदाद में 1 से लेकर 4 को लेना है। इसको पहले हम क्या करेंगे? तब्दील कर लेंगे फहरिस्ती शक्ल में। तो पहले फहरिस्ती शक्ल में हम लिखते हैं। तो सेट ए क्या हो जाएगा बच्चों? 1, 2, 3, 4। सेट साज शक्ल को हमने किसमें बदला है? फहरिस्ती शक्ल में बदला है। इसी तरह सेट बी है 2, 4, 6, 8। देखिए बच्चों, जब कभी भी सेट साज शक्ल में सवाल अगर देता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको फहरिस्ती शक्ल में बदलेंगे। उसके बाद उसका मतलब हल करेंगे, जो मुताल्लिक़ा सवाल में दिया गया है उस चीज़ को हल करेंगे। और वेन डायग्राम में भी हम इस तरह से लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे फहरिस्ती शक्ल में। उसके बाद हम वेन डायग्राम खींचेंगे। तो अब हमको मालूम करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए के अनासिर को लिखते हैं हम 1, 2, 3, 4। उसके यूनियन की अलामत डालते हैं। सेट बी है 2, 4, 6, 8। आप जानते हैं ना बच्चों, यूनियन से मुराद तमाम अनासिर को एक जगह लिखने हैं। जी हम बोलिए। जी बिल्कुल। ए यूनियन बी क्या हो गया बच्चों? 1, 2, 3, 4। सेट बी के अनासिर हैं 2, 4, 6, 8। क्या जवाब मुकम्मिल हो गया बच्चों? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 59 2 मरतबा आया है, 4 भी 2 मरतबा है। जवाब में हम क्या लिखेंगे? इसको 1 मरतबा लिखेंगे और इसको एक तरतीब देंगे। तो तरतीब में क्या आता है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो इस तरह से इसका जवाब होगा है ए यूनियन बी का। सेट साज शक्ल में दिया है, हमने इसको फहरिस्ती शक्ल में तब्दील किया है। उसके बाद हमको जवाब हासिल हुआ ए यूनियन बी मसावी है 1, 2, 3, 4, 6, 8। आइए अब हम देखते हैं इसके वेन डायग्राम किस तरह खींचा जाता है। तो यहाँ पर मुश्तरिक उनसर 2 और 4 को सिर्फ एक ही मरतबा लिया गया है। ओके बच्चों, वेन डायग्राम सबसे पहले हम खींचेंगे मुस्ततीली बॉक्स, जिसको हम म्यू से जाहिर करते हैं। उसके बाद चूंकि यहाँ पे 2 सेट्स हैं तो 2 बंद मुनहनी हम एक दूसरे को ख़ता करते हुए खींचेंगे। पहली बंद मुनहनी सेट ए को जाहिर करती है और दूसरी बंद मुनहनी सेट बी को जाहिर करती है। अब यहाँ पर हमको इसके अनासिर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर चूंकि हमने इसको फहरिस्त शक्ल में तब्दील कर लिया है तो हम जानते हैं कि मुश्तरिक उनसर कौन है। यहाँ पर भी हमने लिखा है 2 और 4। तो सबसे पहले जो इसका मुश्तरिक हिस्सा है वहाँ पर उसके अनासिर को लिखेंगे, वो है 2 और 4। जी हाँ, मुश्तरिक अनासिर हमने लिख दिया है। अब उसके सेट ए में देखते हैं 2, 4 पहले से मुश्तरिक हिस्से में आ चुके हैं। सिर्फ ए में कौन है? 1 और 3। तो सेट ए में हम लिखेंगे 1 और 3 को। इसी तरह सेट बी में 2, 4 मुश्तरिक तौर पर पहले से आ चुके हैं। उसके बाद बाकी जो अनासिर हैं उनको हम लिखते हैं, वो है 6, 8। इस तरह से हमने लिख दिया है। अब हमको ए यूनियन बी को जाहिर करना है। तो क्या होगा बच्चों? ये तमाम पूरा शेडेड एरिया कहलाता है ए यूनियन बी, जिसको हम लकीर के ज़रिए या शेड के ज़रिए, सायादार हिस्से के ज़रिए हम इसको जाहिर कर सकते हैं। इस तरह इसका ए यूनियन बी हो गया है शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन, जिसको हमने लकीरों से जाहिर किया है। ये इसका वेन डायग्राम है बच्चों। इस मिसाल 3 से मुताल्लिक़ वेन डायग्राम क्या है, इस तरह से हमने खींचा है। आइए अब हम मज़ीद एक मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 4, सेट्स का इजमा। अगर सेट ए मसावी है 4 का 5 6, 4 है 5 है 6 है। देखिए 4 5 6 और सेट बी मसावी है 7 8। तो सवाल में ये पूछा जा रहा है, तब साबित कीजिए कि ए यूनियन बी मसावी है बी यूनियन है। ए बी का इजमा मसावी होता है बी ए का इजमा। चलिए बच्चों हम देखते हैं। पहले गिवन डाटा क्या है देखेंगे। दिया गया है कि सेट ए मसावी है 4 5 6 है, सेट बी मसावी है 7 8। हम जानते हैं ए यूनियन बी हमको मालूम करना है, क्योंकि अब तक हमने 3 मिसालें देखी हैं ए यूनियन बी किस तरह से मालूम किया जाता है। सेट ए के अनासिर को हमने लिख दिया है, सेट बी के अनासिर को लिख दिया है। इन तमाम को हमने एक साथ लिख दिया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मुश्तरिक उनसर नहीं है, कोई भी दोहरा रहा नहीं और ये ख़ुद तरतीब में है। लिहाजा हम यहीं तक जवाब को महदूद करते हैं। इसको हम देंगे मसावत नंबर 1। चूँकि अब तक हमने ए यूनियन बी मिसाल 3 मिसालों में हमने देख चुके हैं, इसलिए बआसानी हमने इसको मालूम कर लिया।
अब हम देखते हैं बी यूनियन ए किस तरह से मालूम किया जाता है। दिया गया है कि क्या दिया है बच्चों, सेट ए मसावी है 4, 5, 6, सेट बी मसावी है 7, 8। अब हमको मालूम करना है बी यूनियन ए। तो पहले हम लिखेंगे सेट बी को जो कि है 7, 8, यूनियन की अलामत लिखेंगे सेट ए है 4, 5, 6। अब तमाम अनासिर को हम एक जगह लिखेंगे 7, 8, 4, 5, 6। इसमें कोई मुश्तरक उनसर नहीं है, लेकिन उसको एक तरतीब नहीं दिया गया है। अब हम तरतीब में लिखते हैं, वो है 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया ये इसका जवाब। इस जवाब को हम मसावात नंबर 2 समझते हैं। अब गौर से देखिए बच्चों, मसावात 1 और 2 को देखिए। मसावात 1 का जवाब ए यूनियन बी मसावी है 4, 5, 6, 7, 8 है। मसावात 2 में बी यूनियन ए मसावी है 4, 5, 6, 7, 8। दोनों के अनासिर एक जैसे हैं। मसावात 1 और 2 की मदद से हमको ये हासिल होता है कि ए यूनियन बी के अनासिर और बी यूनियन ए के अनासिर एक जैसे हैं, लिहाजा ये दोनों आपस में क्या हो गया, मसावी सेट्स हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इन दोनों को मसावी से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इस तरह हम कहेंगे, लिहाजा मसावत 1 और 2 की मदद से साबित होता है कि ए यूनियन बी मसावी है बी यूनियन ए। आप लिख सकते हैं यहाँ पर मसावत 1 और 2 की मदद से दोनों ए यूनियन बी सेट के अनासिर और बी यूनियन ए के सेट के अनासिर एकसा हैं, लिहाजा साबित होता है कि ए यूनियन बी मसावी है बी यूनियन ए। तो हमने सेट्स का इजमा से मुताल्लिक़ चारों मिसालें देखी हैं। चारों मिसालें अलग अलग नौइयत की थी। तो बच्चों आप अपनी दरसी किताब में ये कीजिए, कोशिश कीजिएगा और मश्क से जुड़े जितने भी सवाल हैं जो सेट्स के इजमा से मुताल्लिक़ हैं उसको हल करने की कोशिश कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर्स को बतलाइए। अब हमने यहाँ पर इसमें सेट्स का इजमा में जो अहम पॉइंट्स हैं या अहम नोट्स है या की पॉइंट्स जो होते हैं उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर की पॉइंट्स हमको क्या मिलेंगे। अहम नोट्स के तौर पर आपको ये की पॉइंट्स दिए जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहला है ए यूनियन बी मसावी होता है बी यूनियन ए। हमेशा ए बी का इजमा, अगर 2 सेट्स दिए हैं ए बी, तो ए बी का इजमा हमेशा मसावी होता है बी ए का इजमा के। ठीक है बच्चों, ये दोनों का आपस में मसावी होते हैं। ए यूनियन बी हमेशा मसावी होता है बी यूनियन ए। अगर आप यहाँ पे लेंगे सी यूनियन डी मसावी होता है तो डी यूनियन ए। ये पहला कलीदी तस्वुर है। सेकंड है ए यूनियन फाई मसावी है फाई यूनियन ए मसावी है ए। हम जानते हैं फाई से मुराद क्या बच्चों, खाली सेट। यानी अगर खाली सेट के साथ ए को इजमा करते हैं, ए का इजमा खाली सेट के साथ या खाली सेट का इजमा ए के साथ, दोबारा फिर ए ही हासिल होता है। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गया ना बच्चों। ए यूनियन फाई मसावी है फाई यूनियन ए मसावी है ए। यानी जिस किसी सेट के साथ खाली सेट के साथ उसका इजमा होगा, दोबारा वही सेट हासिल होगा। मान लीजिए बी यूनियन फाई मसावी है तो क्या होगा, फाई यूनियन बी मसावी, फिर बी ही हासिल होता है। ठीक है, तो फाई हो गया है आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा। इसके अंदर तीसरा अहम पॉइंट है ए यूनियन म्यू इज इक्वल टू म्यू यूनियन ए मसावी है म्यू। म्यू से जानते हैं आफाकी सेट। जाहिर बात है बच्चों, आफाकी सेट क्या होता है, बड़ा होता है। जब इजमा करेंगे इन दोनों का तो हमेशा बड़ा ही हासिल होगा। सेट ए है, आफाकी सेट है, सेट ए से बड़ा आफाकी सेट होता है, लिहाजा जवाब भी फिर आफाकी सेट ही होगा। ए यूनियन म्यू मसावी, यानी ए म्यू का इजमा मसावी है म्यू ए का इजमा मसावी, हमेशा म्यू ही हासिल होता है। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है जिसको हमने एक मिसाल के जरिए भी समझा है। अगर बी तहत सेट है ए, जी हाँ बच्चों, अगर बी तहत सेट है ए तब ए यूनियन बी मसावी क्या होगा, ए होगा। इससे जुड़े आप मिसालें लेकर भी आप इसको हम साबित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सेट्स का इजमा से मुताल्लिक़ मिसाल 4 मिसालें हमने हल किए हैं और की पॉइंट्स के तौर पर हमने 4 तस्वुरात को भी देखा है। आपसे ख्वाहिश इस बात की है कि आपके दरसी किताब से जुड़े ये कीजिए, कोशिश कीजिए कि सवालात को आप हल कीजिए। अजीज़ तलबा, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो बताया गया निशान, इस पर हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आने वाला अगला वीडियो कब आ रहा है। तो अगले वीडियो की इत्तला के लिए आप फौरी बेल आइकन पर हिट कीजिए। एक मरतबा और मज़ीद याद दहानी की जा रही है, अगर आप
अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की इत्तला आपको सबसे पहले पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन जज़ा।